तो हाय गाइस, स्वागत है सिने भाषा में। तो 14 अगस्त के दिन दो मूवीज रिलीज होने वाले हैं जो है कूली और वॉर 2। एक तरफ है सुपरस्टार रजनीकांत की मास धमाका कूली और दूसरी तरफ है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की स्पाई वॉर 2। और सबसे बड़ा सवाल है कि किस मूवी का हाइप ज़्यादा है और किस मूवी आखिर में बाजी मारेगा। चलिए बात करते हैं इन दो मूवीज़ के ट्रेलर्स के बारे में और इसके कास्टिंग और डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कूली के ट्रेलर के बारे में। ये ट्रेलर रिलीज़ होने के पहले ही अनिरुद्ध का बीजीएम और सॉन्ग्स सुनकर लोगों में बहुत सारा हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो गया था। ट्रेलर पे आओ तो हमें इस ट्रेलर में एक अच्छा सा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है सभी कैरेक्टर्स का, लाइक नागार्जुना, आमिर खान, सोबिन एज विलन और नेगेटिव कैरेक्टर्स, और रजनीकांत, उपेंद्रा, श्रुति हासन एज पॉजिटिव कैरेक्टर्स। तो इस ट्रेलर में एज यूजुअल हमारे रजनीकांत एकदम किक-एस और सेक्सी है। तो बाकी सभी कैरेक्टर्स को भी लोकेश कनगराज बहुत अच्छे से दिखाया है और उनकी फिल्माटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखती है। तो इस मूवी के डायरेक्टर लोकेश कनगराज जी ने बहुत स्मार्टली इसका प्लॉट छुपाया है ट्रेलर में। बस लाइक छोटे छोटे सिनॉप्सिस देखने को मिलते हैं इसमें हमें। तो इसमें एक सी पोर्ट है जहां बहुत सारे गोल्ड वॉचेस समथिंग का स्मगलिंग हो रहा है और इनडायरेक्टली नागार्जुना, आमिर खान, सोबिन के कैरेक्टर्स इसके पीठ पीछे कुछ गलत काम कर रहे हैं, लाइक रिलेटेड टू ड्रग्स। इसमें सोबिन का कैरेक्टर एक कूली को तलाश रहा है जो उपेंद्रा का कैरेक्टर हो सकता है या फिर रजनीकांत का देवा का कैरेक्टर भी हो सकता है। तो इस ट्रेलर में पिछले रिलीज किए गए कोई सॉन्ग्स या बीजीएम देखने को नहीं मिला, नए बीजीएम सुनने को मिलते हैं अनिरुद्ध की तरफ से। तो ओवरऑल जितनी इसकी हाइप थी उतना माइंड ब्लोइंग तो नहीं था कूली का ट्रेलर, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स स्मार्टली छुपाया गया है इस ट्रेलर में। कुछ ज़्यादा जानने को नहीं मिला, उसको जानने के लिए मूवी देखना ही पड़ेगा। तो लोगों में और एक भी सवाल है कि क्या ये एलसीयू का पार्ट है। मे भी हो सकता है, इसके बारे में कोई और एक वीडियो में बात करेंगे, जब तक लाइक कर दो। तो अब बात करते हैं स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी वॉर 2 के बारे में। इसमें हमें एक मेजर प्लॉट जानने को मिला कि लाइक ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कबीर और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर दोनों ही इंडियन एजेंट है और उनके साथ कायरा अडवाणी भी एक इंडियन एजेंट है। तो इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये लोग आपस में वॉर ही शुरू कर लिए, तो वो जानने के लिए मूवी देखना पड़ेगा शायद। तो वॉर 2 के टीजर में एक मेजर कंप्लेंट थी जो था इसका वीएफएक्स, बट इसके ट्रेलर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला जो काफ़ी इंप्रेसिव है। ओवरऑल ट्रेलर से पहले मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था, बट ट्रेलर देखने के बाद आई एम काइंड इंटरेस्टेड टू नो क्या हुआ इन दोनों के बीच और कैसे ये मूवी फिट होगी स्पाई यूनिवर्स में और किस किस का कैमियोज देखने को मिलेगा इस मूवी में। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो अब बात करते हैं क्लैश के बारे में। ये दो मूवीज एक ही दिन रिलीज होने वाली है, तो कौन बाजी मारेगा और कौन बुरी तरह पिटेगा, पर्सनली मुझे पूछे तो डिपेंड करता है ये दो मूवीज पर। दोनों ही लगभग एक ही स्टेज पर है, बट कूली का कास्टिंग एक अलग लेवल पर है, लाइक नागार्जुना, रजनीकांत, आमिर खान, सोबिन, उपेंद्रा एक्सेट्रा, जो इस मूवी को एक अलग लेवल पर ले जाती है। लाइक वॉर 2 की कास्ट भी कम नहीं है, लाइक जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन, कायरा अडवाणी और स्पाई यूनिवर्स का टैग, इन तीनों चीज़ों से ही इस मूवी का ब्रेक इवन हो जाएगा आराम से। और आयान मुखर्जी पर थोड़ा तो भरोसा कर सकते हैं। अगर कूली एलसीयू का पार्ट होगा तो आराम से वॉर 2 को डोमिनेट कर देगी, बट स्टिल इन दोनों मूवीज़ को बहुत सारा स्पेस है ग्रो करने के लिए और कमाने के लिए। वॉर 2 के लिए एनटीआर के फैंस भी देखेंगे, ऋतिक रोशन के फैंस भी देखेंगे और स्पाई यूनिवर्स के जो पिछले ऑडियंस है वो भी देखने आएंगे इस मूवी में। तो सबसे बड़ा सवाल 14 अगस्त को कौन सी मूवी देखूं, कूली या वॉर 2, वो सवाल अभी तो मेरे पास भी नहीं है, बट स्टिल 14 अगस्त को दोनों मूवीज़ का रिव्यू लाने की कोशिश करूंगा। जब तक जुड़े रहिए सिनी भाषा में। आपको कैसी लगी इन दोनों मूवीज़ का ट्रेलर और आपको क्या लगता है कौन सी आगे जाएगी और कौन सी पिटेगी, कमेंट्स में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।